बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया। यूजीसी नेट के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, तो इसके क्वेश्चंस हम ध्यानपूर्वक करेंगे। अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो आनुवंशिकता पर भी निर्भर है और पर्यावरण पर भी। तो इसका आंसर आएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, मानव की आनुवंशिकता में निम्नलिखित में से कौन से कारक काम करते हैं? शुक्र कोश भी और बीज कोश भी। क्वेश्चन नंबर 3, मानव में आनुवंशिकता निम्नलिखित में से किससे निश्चित होती है? शुक्र कोश से। क्वेश्चन नंबर 4, मानव के उसके पिता की आनुवंशिकता निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो वो शुक्र कोश से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव को उसके माता की आनुवंशिकता निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो वो होती है बीज कोश से। क्वेश्चन नंबर 6, मानव के शारीरिक लक्षण निम्नलिखित में से किन वाहकाणु से निश्चित होते हैं? तो प्रबल वाहकाणु से निश्चित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बालक के शारीरिक लक्षण निम्नलिखित में से किन शारीरिक लक्षणों से निश्चित होते हैं? तो आनुवंशिक प्रबल लक्षण से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी बालक के माता पिता दोनों गोरे हों तो उसका रंग निम्नलिखित में से क्या होगा? गोरा भी हो सकता है और काला भी हो सकता है, कोई भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी बालक के माता पिता दोनों काले हों तो बालक का रंग निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा? तो गोरा या काला कोई भी कलर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव के जैनिक लक्षणों के विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होता है? तो उपरोक्त कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये दवा निम्नलिखित में से किसका है? यह है वाटसन का। क्वेश्चन नंबर 13, आनुवंशिकता और पर्यावरण जैसे शब्द किसी मूर्त वस्तु की ओर नहीं बल्कि अमूर्तता की ओर संकेत करते हैं। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह है आर डेविस का। क्वेश्चन नंबर 14, ये आनुवंशिकता या पर्यावरण नहीं है परंतु आनुवंशिकता और पर्यावरण है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? लमले का। क्वेश्चन नंबर 15, प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दानों पर आनुवंशिकता का प्रसिद्ध प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? वो किया था मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? तो लिंग का निश्चय आनुवंशिकता के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पर पर्यावरण का अवश्य प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई, स्वभाव, बुद्धि, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन निम्नलिखित में से किस आधार पर किया? तो प्रजाति, परिवार और व्यवसाय, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, आनुवंशिकता के बुद्धि पर प्रभाव का प्रजाति अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया? तो यक्स ने भी और क्लाइनबर्ग ने भी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किन परिवारों के अध्ययन आनुवंशिकता पर प्रभाव जानने के लिए किए गए हैं? तो कालिका वंश, जुक्स वंश, एडवर्ड्स वंश, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से वंश का अध्ययन उत्तम आनुवंशिकता के प्रभाव देखने के लिए किया गया? तो एडवर्ड्स वंश। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से वंश का अधम आनुवंशिकता का प्रभाव देखने के लिए अध्ययन किया गया? कालिकॉक वंश। क्वेश्चन नंबर 23, आनुवंशिकता के प्रभाव के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन से तर्क दिए गए हैं? तो आनुवंशिकता का प्रभाव सीमित है, बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव है, शारीरिक लक्षणों पर पर्यावरण का प्रभाव है, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव बुद्धि के विकास पर 80% प्रभाव आनुवंशिकता का और 20% पर्यावरण का पड़ता है। यह निम्नलिखित में से किसका विचार है? ये कुमारी बक्स का विचार है। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने कद की लंबाई पर पर्यावरण का प्रभाव दिखलाया है? तो वो स्किनफेल्ड और बॉस दोनों ने दिखलाया है। क्वेश्चन नंबर 26, निग्रो और श्वेत प्रजातियों के तुलनात्मक अध्ययन में बुद्धि परीक्षणों द्वारा आनुवांशिकता के पक्षपात के विरुद्ध कौन से तर्क दिए गए हैं? तो ये है उपरोक्त सभी। बुद्धि परीक्षण ज्ञान का परीक्षण है और ज्ञान पर्यावरण पर निर्भर है। बुद्धि परीक्षण बुद्धिवाहक अणु का परीक्षण नहीं है। निग्रो लोगों की उन्नति के अवसर कम मिलते हैं। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, आनुवांशिकता हमें विकसित करने के लिए क्षमताएं देती है, परंतु इन क्षमताओं के विकास करने को अवसर पर्यावरण से ही मिलना चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो लैंडिस का। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किन शारीरिक लक्षणों पर आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है? तो रंग, रूप, कद, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 29, अमेरिका में रहने वाले जापानियों और यहूदियों के शारीरिक लक्षणों पर पर्यावरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किसने दिखलाया है? तो फ्रांज बोयस। अमेरिकन मैन ऑफ साइंस नामक शोध पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो R.B. केटेल ने। यूरोप के 71 वैज्ञानिक का अध्ययन जीनियस, फेम एंड कंपैरिजन ऑफ रेसेस निम्नलिखित में से किसका है? तो C.H. कूले का। क्वेश्चन नंबर 32, लिंग भेद के व्यक्तित्व पर प्रभाव के विषय में विद्वानों का मत निम्नलिखित में से क्या है? आनुवांशिक भी है और पर्यावरणगत भी है। क्वेश्चन नंबर 33, आनुवांशिकता मानव पशु की व्याख्या करती है, पर्यावरण मानव प्राणी की। ये कथन किसका है? लैंडिस का। क्वेश्चन नंबर 34, पुरुषों की तुलना में औसत रूप से स्त्रियों में निम्नलिखित में से क्या कम होता है? वजन। क्वेश्चन नंबर 35, मार्गरेट मीड ने निम्नलिखित किन समूहों का मानव शास्त्रीय अध्ययन किया? तो मुंडूमोर, अरापेश, शाम्बुली, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस समूह में मार्गरेट मीड ने स्त्री पुरुष में अंतर नहीं पाया? अरापेश। क्वेश्चन नंबर 37, मार्गरेट मीड के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस समूह में स्त्री पुरुष समान रूप से निर्दय थे? अरापेश में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस समूह के अध्ययन में मार्गरेट मीड ने स्त्री पुरुष में अंतर पाया? तो होता शाम्बुली। मार्गरेट मीड के समाज मानव शास्त्रीय अध्ययनों से व्यक्तित्व के विकास में किस कारक का प्रभाव स्पष्ट हुआ? तो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का। क्वेश्चन नंबर 40, मानव स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो उपरोक्त सभी। अंतरा, सर्गी ग्रंथियाँ, शरीर रसायन, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, तब पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तित्व को नहीं ढालता है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 42, मानव शरीर में अंतःस्रावी तंत्र की रचना तथा कार्य का निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण, व्यक्तित्व, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, अंतःस्रावी ग्रंथि की मेडुला से निकले स्राव का निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो अभिवृक्की। क्वेश्चन नंबर 44, अंतःस्रावी ग्रंथि में प्रांतस्था से निकले स्राव का निम्नलिखित में से क्या नाम है? प्रांतस्थी। क्वेश्चन नंबर 45, शरीर में से अभिवृक्की प्रांतस्था को निकाल देने पर शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? सोडियम की। क्वेश्चन नंबर 46, शरीर में अभिवृक्की की मात्रा अधिक पहुंचने पर निम्नलिखित में से क्या बढ़ जाता है? रेखा युक्त ऐच्छिक मांसपेशियों में स्पंदन, रक्त का दबाव, रक्त का एकत्रित होना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47, शरीर में अभिवृक्की की मात्रा बढ़ जाने पर निम्नलिखित में से क्या कम हो जाता है? स्निग्ध अनैच्छिक मांसपेशियों की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 48, मानव सिर के केंद्र में स्थित नलिका विहीन ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? पोष। क्वेश्चन नंबर 49, शिश्न ग्रंथि मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? मध्य मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 50,
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां गले में स्थित होती है? गल। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां मानव में यौन व्यवहार को सुनिश्चित करती है? जनन ग्रंथियां। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में चयापचय करती है? पोष। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का स्त्राव गलितिग्म कहलाता है? गल। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का संवेगात्मक परिस्थितियों में सबसे अधिक महत्व होता है? अभिवृक्क। क्वेश्चन नंबर 55। एडिसन रोग निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के स्त्राव की कमी से होता है? जनन। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसका अर्थ आकार का बढ़ना है? अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 57। किसी अनर्जित व्यवहार के दिखाई देने से पहले प्राणी में निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक होता है? परिपक्वन। क्वेश्चन नंबर 58। मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो आनुवांशिकता पर, भोजन पर, अंतःस्रावी ग्रंथियों के न्यासार्ग पर। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59। मानव शिशु को निम्नलिखित में से क्या देकर बड़ा किया जाता है? भोजन। क्वेश्चन नंबर 60। मानव प्राणी का जन्म निम्नलिखित में से किस में होता है? तो फलित रज अणु में। क्वेश्चन नंबर 61। गर्भावस्था में जीव के विकास की पहली अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है जीव धारण। क्वेश्चन नंबर 62। गर्भावस्था में जीव के विकास की पहली अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? परिपक्व भ्रूणावस्था। क्वेश्चन नंबर 63। गर्भावस्था में जीव के विकास के पहलू निम्नलिखित में से कौन से हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 64। सिर से पश्च भाग की ओर भ्रूण के विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? सिफेलोकोडेल। क्वेश्चन नंबर 65। प्रोक्सिमो विकास नियम में विकास निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? केंद्र से सिरों की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास कौन से सप्ताह में होता है? 5वें सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 67। परिपक्व भ्रूणावस्था में ज्ञानेंद्रियों का आधार निम्नलिखित में से कौन से माह में बन जाता है? 3रे माह में। क्वेश्चन नंबर 68। गर्भावस्था में हृदय की धड़कन कितने सप्ताह के भ्रूण से सुनी जा सकती है? 3 सप्ताह के भ्रूण में सुनी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 69। गर्भावस्था में क्रियात्मक विकास निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो गति विकास भी होता है और बौद्ध विकास भी होता है, दोनों ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर होता है? तो ये होता है अभिवृद्धि, परिपक्वन और विकास, तीनों पर ही। क्वेश्चन नंबर 71। समूह उन थोड़े से व्यक्तियों को कहते हैं जिनमें इस प्रकार के संबंध हो कि वे एक समझे जाएं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? स्मॉल का। क्वेश्चन नंबर 72। सामूहिक जीवन की निम्नलिखित विशेषताओं में अनिवार्य विशेषता कौन सी है? सामाजिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 73। भारत में जाति समूहों को अलग करने वाली मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? सामान्य मूल्य। क्वेश्चन नंबर 74। भारत में जाति समूह अपने सदस्यों पर किस साधन से नियंत्रण रखते हैं? जाति पंचायत। क्वेश्चन नंबर 75। परिवार निम्नलिखित में से किस वर्ग का समूह है? प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 76। समूह के निम्नलिखित में से किस वर्ग में पड़ोस आता है? प्राथमिक। 77। क्रीड़ा समूह के निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक समूह नहीं है? उपभोक्ता समिति। क्वेश्चन नंबर 79। सर्वांगीण संबंध निम्नलिखित में से किस समूह वर्ग की विशेषता है? प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 80। छुओ और जाओ निम्नलिखित में से किस समूह की विशेषता है? द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 81। पति पत्नी का संबंध निम्नलिखित में से किस समूह वर्ग की पहचान है? यह है प्राथमिक की। क्वेश्चन नंबर 82। उद्देश्यों की एकता, स्वाभाविकता, स्वयं साध्य, व्यक्तिकता निम्नलिखित में से किस समूह वर्ग की पहचान है? तो प्राथमिक की। क्वेश्चन नंबर 83। शारीरिक समीपता, लघुता, स्थायित्व और संबंधों की निरंतरता निम्नलिखित में से किस में होती है? परिवार में। क्वेश्चन नंबर 84।
प्राथमिक समूह में निम्नलिखित में से किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है? तो आंतरिक और बाह्य दोनों पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 85, व्यक्ति की दृष्टि से प्राथमिक समूह का महत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो विकास, कार्यक्षमता में वृद्धि, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि, उपरोक्त सभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, प्राथमिक समूह बहुधा निम्नलिखित में से किसमें अधिक पाए जाते हैं? तो ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 87, ऋत्विक समूह अधिकतर किस में पाए जाते हैं? महानगरों में। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस प्रकार के समूह शीत जगत के प्रतिनिधि कहलाते हैं? द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 89, गाँव को छोड़कर नगरों में आने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित में से किस प्रकार के समूह मिलते हैं? द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक समूह को शीत जगत का प्रतिनिधित्व कहा है? वह है पॉल लैंडिस। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक समूह को घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों के देने वाले कहा है? आकबर्न और निमकाव। क्वेश्चन नंबर 92, सदस्यों में व्यक्तिवाद, आत्मनिर्भरता और स्थिति कार्य पर निर्भर निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 93, सामाजिक आदर्श समूह की अपेक्षाएं हैं। समूह मानक लक्ष्य की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? किम्बाल यंग ने। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन से मानक लक्ष्य सबसे अधिक परिवर्तनशील होते हैं? तो फैशन। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन से मानक लक्ष्य सबसे कम परिवर्तनशील होते हैं? रूढ़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 96, सामाजिक मानक लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनिवार्य है? परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक मानक लक्ष्य नहीं होते? पशु समाज में नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 98, सामाजिक मानव लक्ष्यों से निम्नलिखित में से किसको लाभ होता है? तो व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 99, सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उसकी क्षमता तथा काम करने के संकल्प में वृद्धि। सामाजिकरण की ये परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी? ये दी है E.A. रास ने। क्वेश्चन नंबर 100, सामाजिकरण के निम्नलिखित साधनों में से सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? वो है शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित सामाजिक संस्थाओं में किसका सामाजिकरण में सबसे अधिक योगदान है? तो परिवार का। क्वेश्चन नंबर 102, मानव समाज की मौलिक इकाई के रूप में सामाजिकरण का सर्वप्रथम साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? परिवार। क्वेश्चन नंबर 103, बालक के लिए जो माँ के दूध का महत्व है वह किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? हेवलक एलिस का। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था मानव समाज में केंद्रीय है? परिवार। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक सामाजिकरण में सर्वोत्तम साधन है? परंपराएं। क्वेश्चन नंबर 106, सामाजिक नियंत्रण के निम्नलिखित साधनों में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सा है? परिवार। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक प्रभावशाली है? परिवार। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था बालक को मातृभाषा सिखाती है? परिवार। क्वेश्चन नंबर 109, विद्यालय के निम्नलिखित कारकों में बालक के सामाजिकरण में सबसे अधिक प्रभावशाली कार्यभाग किसका है? शिक्षक का। क्वेश्चन नंबर 110, शिक्षक द्वारा बालकों के समाजीकरण में योगदान में सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यवहार का। क्वेश्चन नंबर 111, बालक के समाजीकरण में समूह का योगदान निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक है? अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 112, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर है? सामुदायिक भावना का विकास। क्वेश्चन नंबर 113, सामुदायिक भावना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक तत्व शामिल हैं? सहयोग, अनुशासन, आज्ञाकारिता, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 114, विद्यालय के सामुदायिक भावना के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दशा कौन सी है? सामूहिक परंपरा का विकास। क्वेश्चन नंबर 115, सामाजिक एकाकी व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस कारक का अभाव पाया जाता है? तो समाजीकरण का अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, सामाजिक स्थिरीकरण का बालकों पर प्रभाव सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो माता पिता के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 117, समाजीकरण के अभाव में निम्नलिखित कौन से विकास में बाधा दिखलाई पड़ती है? सामाजिक विकास में। क्वेश्चन नंबर 118, अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता विकास का कौन सा प्रकार है? सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 119, सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? सामाजिक उत्तरदायित्व को समझना। क्वेश्चन नंबर 120, बालकों के सामाजिक विकास में पहले 3 वर्ष की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है? आत्म केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 121, स्कूल पूर्व आयु में बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? आत्म केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 122, समाजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अवस्था में आरंभ होती है? शैशवावस्था में। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किस आयु में बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? 3 से 6 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 124, बालक के सामाजिक विकास पर बाल समूह की निम्नलिखित क्रियाओं में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? अंतःक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 125, मनुष्यों में लिंग संबंधी चेतना निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में होती है? तो वो किशोरावस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किसका विकास दूसरे से 2 वर्ष पूर्व होता है? बालिका। क्वेश्चन नंबर 127, किशोरापराधी प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में होने की सबसे अधिक संभावना है? बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 128, नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास निम्नलिखित में से किस अवस्था में दिखलाई पड़ता है? बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 129, बाल्यावस्था में बालक की स्वामिभक्ति निम्नलिखित में से किसके प्रति सबसे अधिक होती है? समूह के प्रति। क्वेश्चन नंबर 130, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्र में माता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि होती है? इडिपस मानसिक ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 131, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा मानसिक ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 132, चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 133, चिंतन का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? अनुसंधान और आविष्कार दोनों। क्वेश्चन नंबर 134, चिंतन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? अंतर्दृष्टि, पूर्वदृष्टि, पश्चात दृष्टि, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 135, चिंतन में निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन कौन सी शामिल है? तो संश्लेषण, विश्लेषण, अमूर्तकरण, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 136, चिंतन का प्रमुख रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो विचार, संप्रत्यय और कल्पना, उपरोक्त और तर्क। तो इसमें तर्क इसका आंसर आएगा, है ना, क्योंकि जब व्यक्ति चिंतन करता है तो उसका उसी के आधार पर वो तर्क कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 137, मनोविज्ञान में समस्या सुलझाव की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है चिंतन। मनोविज्ञान में निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसे प्रतीकात्मक व्यवहार कहा गया है? चिंतन को। क्वेश्चन नंबर 139, चिंतन में पहला सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रयत्न और भूल। क्वेश्चन नंबर 140, चिंतन का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? समस्या सुलझाओ। क्वेश्चन नंबर 141, मानव में चिंतन के विकास में सबसे पहला संप्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? अहम का संप्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 142, मानव चिंतन के विकास में अहम का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किस आयु में आरंभ होता है? 6 माह में। क्वेश्चन नंबर 143, मानव शिशु का काल का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किस आयु में आरंभ होता है? 3 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 144, मानव चिंतन के विकास में काल का संप्रत्यय किस आयु में परिपक्व होता है? 12 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 145, मानव चिंतन के विकास में आकार का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किस आयु में बनता है? 6 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 146, मानव चिंतन के विकास में 1000 तक की
संख्या का संप्रत्यय किस आयु में काम करता है? 9 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से किस आयु में मानव में मुद्रा के संप्रत्यय का विकास हो जाता है? 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 148, कार्य कारण के अमूर्त संप्रत्यय का विकास मानव में किस आयु वर्ग में होता है? युवावस्था में। क्वेश्चन नंबर 149, मानव चिंतन में तर्क का आरंभ निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में होता है? बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 150, मानव जीवन में भाषा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? विचारों का विस्तार, विचारों में स्थिरता, संप्रत्ययों का निर्माण, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 151, मानव चिंतन निम्नलिखित में से किस पर विशेष रूप से निर्भर है? तर्कशास्त्र पर। क्वेश्चन नंबर 152, भाषा में सामान्य संप्रत्यय की वास्तविक सत्ता निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है? वस्तुवाद। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में सामान्य संप्रत्यय को मानसिक माना गया है? संप्रत्ययवाद को। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में सामान्य संप्रत्यय को केवल नाम मात्र माना गया है? नामवाद। क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने चिंतन को आंतरिक वाणी माना है? व्यवहारवाद। चिंतन के विषय में व्यवहारवादी अवधारणा का खंडन निम्नलिखित में से किसमें हुआ? स्वर यंत्रों से प्रयोग और वाक्भ्रंश पर प्रयोग, दोनों। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन को आंतरिक वाणी कहा है? J.B. वाटसन। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने भाषाहीन और भाषायुक्त चिंतन में अंतर किया है? मूलर ने। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिकों ने स्वर यंत्रों का पर प्रयोग करके व्यवहारवादी चिंतन सिद्धांत का खंडन किया? क्लार्क और थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने वाक्भ्रंश पर प्रयोग करके चिंतन के व्यवहारवादी सिद्धांत का खंडन किया? हेड। क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय प्रतिमाहीन चिंतन की पुष्टि करता है? उर्जबर्ग संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों से चिंतन में बिंब का महत्व स्पष्ट होता है? उंट। क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय चिंतन को संकलित प्रक्रिया मानता है? उर्जबर्ग संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 164, उर्जबर्ग संप्रदाय ने निम्नलिखित में से किस प्रणाली में चिंतन को प्रतिमाहीन पाया? अंतर्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 165, उर्जबर्ग संप्रदाय में चिंतन पर सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किए? कुल्पे। क्वेश्चन नंबर 166, अपनी 2 कन्याओं पर प्रयोग करके निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिमाहीन चिंतन का समर्थन किया? अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर 167, टिचनर की कॉर्नेल प्रयोगशाला में हुए प्रयोगों से चिंतन के निम्नलिखित रूपों में से किसका समर्थन हुआ? प्रतिमा सहित चिंतन का। क्वेश्चन नंबर 168, प्रतिमाहीन चिंतन को मनोवैज्ञानिक ने निम्नलिखित में से क्या माना है? अमूर्त चिंतन। 169, प्रतिमा सहित चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से क्या माना है? मूर्त चिंतन। 170, निम्नलिखित में से कौन से चिंतन के उपकरण हैं? प्रत्यक्ष, प्रतिमाएं और संप्रत्यक्ष, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से चिंतन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण कौन से हैं? संप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 172, मनुष्य में चिंतन के विकास में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वजीववाद। क्वेश्चन नंबर 173, मनुष्य के चिंतन में संप्रत्ययों की परिपक्वता निम्नलिखित में से किस व्याख्या से स्पष्ट होती है? यथार्थवाद से। क्वेश्चन नंबर 174, संप्रत्ययों का निर्माण निम्नलिखित में से किस मानसिक प्रक्रिया से होता है? प्रत्यक्ष से। क्वेश्चन नंबर 175, संप्रत्यय के निर्माण में अंतिम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? नामकरण। क्वेश्चन नंबर 176, वस्तुओं की अनुपस्थिति में उनके विषय में चिंतन निम्नलिखित में से किस में होता है? प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 177, विज्ञान और गणित में चिंतन निम्नलिखित में से किनके बिना संभव नहीं है? चिन्ह और सूत्र।
178 संप्रत्यय निर्माण संबंधी प्रयोग निम्नलिखित में से किस विधि से किए जाते हैं? तो वर्गीकरण विधि और स्मरण विधि दोनों से किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 हाइट ब्रेडर ने चिंतन पर अपने प्रयोगों में निम्नलिखित में से किस विधि को अपनाया? स्मरण विधि को। क्वेश्चन नंबर 180 वसम प्रत्ययों के निर्माण में बालकों और पशुओं पर प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किए? P.E. फील्ड ने। क्वेश्चन नंबर 181 रचनात्मक चिंतन में पहली अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तथ्य संग्रह। क्वेश्चन नंबर 182 रचनात्मक चिंतन में अंतिम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? जांच। क्वेश्चन नंबर 183 तर्क की क्रिया में पहला सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? कठिनाई का अनुभव। क्वेश्चन नंबर 184 तर्क की क्रिया में अंतिम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 185 तर्क द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच की जाती है? परिकल्पना की। क्वेश्चन नंबर 186 तर्क करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? आगमन और निगमन दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 187 सामान्य से विशेष को तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? निगमन। क्वेश्चन नंबर 188 विशेषों से सामान्य पर पहुंचने की तार्किक प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? आगमन। क्वेश्चन नंबर 189 किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा मानव शिशु एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित होता है? समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 190 समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? अंतःक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 191 समाजीकरण द्वारा मानव शिशु कैसा व्यवहार करता है? समाज के प्रत्याशा अनुसार। क्वेश्चन नंबर 192 समाजीकरण निम्नलिखित में से किस में होता है? शिशुओं में, पशुओं में, महिलाओं में, सभी में। क्वेश्चन नंबर 193 समाजीकरण के लिए क्या अति आवश्यक है? प्रारंभिक सामाजिक संपर्क। क्वेश्चन नंबर 194 समाजीकरण किस प्रकार के कार्य को प्रोत्साहित करता है? सम्यक उचित रूप से कार्य करने को। क्वेश्चन नंबर 195 निम्नलिखित में से कौन सा कारक तत्व समाजीकरण का महत्वपूर्ण प्रभावक है? रीति रिवाज एवं परंपराएं। क्वेश्चन नंबर 196 मानव के सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए कौन सी अवधि अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है? जन्म से 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 197 बालक एवं बालिकाओं का समाजीकरण अलग अलग क्यों होता है? दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण। समाजीकरण द्वारा मानव शिशु का व्यवहार कैसा हो जाता है? परिमार्जित। क्वेश्चन नंबर 199 बालक को सामाजिक सांस्कृतिक संचार से परिचय कराने वाली प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 200 निम्नलिखित में से समाजीकरण कहाँ होता है? परिवार में, विद्यालय में, मित्र समूह में, सभी जगह, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 201 हमारे देश में समाजीकरण प्रतिरूप में तेजी से परिवर्तन मुख्यतः किस कारण से हो रहा है? जन माध्यम के विस्तार के कारण। क्वेश्चन नंबर 202 समाजीकरण के बारे में व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण कैसा है? पर्यावरणवादी। क्वेश्चन नंबर 203 बालकों के लालन पालन पर अधिकांश अध्ययन किनके द्वारा किए गए हैं? अधिगम सिद्धांतवादियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 204 प्याजे समर्थकों ने समाजीकरण प्रक्रिया का निर्णायक कारक किसे माना है? संज्ञानात्मक संरचना को। क्वेश्चन नंबर 205 समाजीकरण द्वारा व्यक्ति वास्तव में किसे प्रत्याशित करना सीखता है? स्वयं को। क्वेश्चन नंबर 206 बड़ा भाई छोटे के लिए अथवा सीनियर विद्यार्थी जूनियर के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होता है? मॉडल। अब है जोड़े बनाओ विकास के सोपान और आयु समूह के। बाल्यावस्था 0 से 14 वर्ष, किशोरावस्था 14 से 21 वर्ष, युवावस्था 21 से 35 वर्ष, अधेड़ावस्था 35 से 70 वर्ष और वृद्धावस्था 70 से ऊपर। ठीक है, सत्य सत्य के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1
शारीरिक विकास मस्तिष्क का विकास है, ये गलत है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, शारीरिक विकास शरीर का विकास है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक विकास सामाजिक समायोजन बढ़ाता है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, संवेगात्मक विकास के लिए संवेगों पर नियंत्रण आवश्यक है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्धिक विकास विद्वता के कार्यों में सहायक है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्ययों का विकास बाल्यावस्था में आरंभ होता है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, तार्किक विवेक बाल्यावस्था में प्रारंभ होती है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, समस्या सुलझाव कुशलता पर निर्भर नहीं होता, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, समस्या सुलझाव शिक्षा की एक प्रणाली है, ये सत्य है। संरचनात्मक चिंतन सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, रचनात्मक चिंतन लीक पर चलता है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, रचनात्मक चिंतन आविष्कार का आधार है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा व्यक्तिगत अंतरों के अनुरूप होनी चाहिए, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, विशिष्ट बालकों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, आनुवांशिकता जन्मजात नक्षत्रों को निर्धारित करती है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण आनुवांशिकता के कार्यान्वयन का प्रकार निर्धारित करता है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, आनुवांशिकता और पर्यावरण अन्योन्य आश्रित है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम आवश्यक नहीं है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक शिक्षा व्यक्तिगत अंतरों पर आधारित होती है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, रचनात्मक वाक्यों की संख्या शैक्षिक कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करती है, ये बात भी सत्य है। मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगला चैप्टर लेके और क्वेश्चंस लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको हमसे और क्या जानकारी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।